डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन एरे। हम ऑलरेडी ट्रेवर्सल कर चुके हैं, इंसर्शन इन एन एरे कर चुके हैं, डिलीशन इन एन एरे कर चुके हैं। ट्रेवर्सल में हमने किया था फॉर लूप लगाया था 1 to n और एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया था, प्रिंटफ। इंसर्शन में हमने एलिमेंट्स को क्या शिफ्ट किया था, अपवर्ड शिफ्ट किया था। और डिलीशन में एलिमेंट्स को हमने इंसर्शन में हमने एलिमेंट्स को डाउनवर्ड शिफ्ट किया था और डिलीशन में हमने एलिमेंट्स को अपवर्ड शिफ्ट किया था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं सर्चिंग। नाउ व्हाट इज सर्चिंग? सर्चिंग इज फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ गिवन एलिमेंट इन एन एरे। मेरे पास एक एरे गिवन है, उस एरे के अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस एरे में है या नहीं। दैट इज नोन एज सर्चिंग। द सर्च इज सेड टू बी सक्सेसफुल इफ द गिवन एलिमेंट इज फाउंड, अदरवाइज इट इज अनसक्सेसफुल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे पास लिस्ट में जो एलिमेंट मुझे फाइंड करना है, अगर वो लिस्ट में है तो सर्च होगी सक्सेसफुल, अदरवाइज सर्च हो जाएगी हमारी अनसक्सेसफुल। वी हैव टू अप्रोचेस टू सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। फर्स्ट इज लीनियर सर्च एंड द अनदर इज बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे लीनियर सर्च। तो व्हाट इज लीनियर सर्च? In this approach, the element is compared with each element of array one by one until the search is successful or list gets exhausted। कि हम पूरे के पूरे लिस्ट में एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। दैट मीन सिक्वेंशियल सर्च अप्लाई करेंगे कि क्या फर्स्ट एलिमेंट तो वही एलिमेंट नहीं जो मुझे फाइंड आउट करना है, या सेकेंड एलिमेंट तो वही एलिमेंट नहीं जो मुझे फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हम वन बाय वन एक एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और अपनी सर्च को तब तक एग्जीक्यूट रखेंगे जब तक वो एलिमेंट मुझे लिस्ट में नहीं मिल जाता। या सेकेंड ऑप्शन क्या होगी, या वो एलिमेंट लिस्ट में नहीं है तो ऑटोमेटिकली सर्च वहीं पर क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सिक्वेंशियल सर्च बिकॉज जो हम सर्चिंग कर रहे हैं दैट इज वन बाय वन और इट इज अ लीनियर सर्च। हम इस चीज को एक एग्जाम्पल से करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है एल्गोरिथम को इसके स्टडी करेंगे। सपोज हम लेके चलते हैं कि सपोज आई हैव एन एरे और एरे का साइज सपोज हम लेके चलते हैं द साइज इज 5। दिस इज A1 एलिमेंट, दिस इज A2, A3, A4 and this is A5 and suppose the element are 16, 38, 12, 64 and 5। अब सपोज मुझे इसमें एक आइटम सर्च करनी है और आइटम की वैल्यू है से 64। लीनियर सर्च कैसे करेंगे प्लेयर? सबसे पहले A1 को मैच करेंगे हम किसके साथ, आइटम के साथ। A1 is 16, 16 is equal to 64, no they are not equal। Then item is compared with the A2, item is 64, A2 is 38, A2 is equal to item, no they are not equal। Then A3 is compared with the item, A3 is 12, 12 is equal to 64, no they are not equal। After that A4 is compared with the item, A4 is 64, item is 64, 64 is equal to 64, yes search is successful। इस स्टेप पर आकर हम अपने सर्च को स्टॉप कर देंगे जब मुझे एलिमेंट जो है वो लिस्ट में मिल गया। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? द सर्च इज सक्सेसफुल। एक तो रिजल्ट क्या रहा, सर्च सक्सेसफुल है। एंड सेकंड थिंग, आइटम फाउंड हुआ तो कौन सी लोकेशन पर, आइटम मुझे कौन सी लोकेशन पर फाइंड हुआ, फोर्थ लोकेशन पर आइटम है। और फोर्थ लोकेशन पर क्या आइटम है जो मुझे सर्च करना है, दैट इज 64। अब सपोज सेकंड केस लेकर चलो, सपोज मुझे सर्च करना था 50। तो अगेन A3 नॉट मैच, A4 is compared with item, suppose 50 search करना था, again it is not there। Now A5 is compared with item, again it is not equal। Then the search also terminate because list मेरी क्या हो चुकी है, exhaust हो चुकी है। It means linear search में आप तब तक search अप्लाई करेंगे जब तक या तो केस क्या है, आइटम की वैल्यू कितनी थी 64, या तो मुझे वो आइटम मिल नहीं जाता जो हम सर्च कर रहे हैं, या फिर मेरी लिस्ट पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। इट मीन्स सर्च एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, इट मीन्स सर्च इज अनसक्सेसफुल। तो ये दो केसेस रहेंगे, या तो मेरा एलिमेंट लिस्ट में होगा या फिर एलिमेंट लिस्ट में नहीं होगा। एल्गोरिथम इसके लिए हम करते हैं, देखिए बेटा। सपोज द नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज लीनियर सर्च। पैरामीटर पास ऑन करेंगे हम, पहले भी बात कर चुके हैं। एक पैरामीटर तो क्या होगा, एरे ए। सेकंड पैरामीटर मेरे पास क्या होगा, एन, साइज ऑफ द एरे। थर्ड पैरामीटर मेरा आइटम है, ये वो आइटम है जो मुझे लिस्ट में फाइंड आउट करना है वेदर द आइटम इज प्रेजेंट इन द एरे ऑफ साइज एन और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंटीजर टाइप एक आई वेरिएबल ले लिया।
फॉर अब लिस्ट को मुझे सर्च करना है कहाँ से कहाँ तक, शुरू से लेकर एंड तक। लिस्ट में एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n। इफ ai इज इक्वल टू आइटम, अगर एरे का एलिमेंट आइटम से मैच कर जाता है, देन व्हाट विल वी राइट, प्रिंट आइटम फाउंड एट परसेंटेज डी लोकेशन, और लोकेशन क्या हो जाएगी आई। सपोज हमारे एग्जांपल में हमारा मैच कहाँ पर हो रहा था, 4th पोजीशन पर, तो A4 इज इक्वल टू आइटम, तो हम क्या लिखेंगे, आइटम फाउंड एट 4th लोकेशन, और यहीं से ही प्रोग्राम को क्या कर जाएंगे, एग्जिट। तो ये केस था कि मुझे एलिमेंट जो है वो लिस्ट में मिल गया। नेक्स्ट केस क्या है कि आपका एलिमेंट था 50, जैसा कि अभी हमने इस केस के अंदर देखा कि हमारे पास 50 लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो हमने A1 A2 A3 A4 A5 सबसे कंपेयर कर लिया। जब हमने पूरा फॉर लूप में कंपेयर कर लिया और कहीं पर भी ये कंडीशन मेरी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो हम इस फॉर लूप से कहाँ पर आ जाएंगे, बाहर। फॉर लूप से बाहर आए तो हमने क्या लिखा, printf क्या, सर्च इज अनसक्सेसफुल। सर्च अनसक्सेसफुल का मीनिंग क्या हुआ कि हमारा एलिमेंट जो है वो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा एलिमेंट अगर होगा लिस्ट में तो सर्च इज सक्सेसफुल एंड आइटम इज एट लोकेशन आई, और अगर फॉर लूप से हम बाहर आ गए, इस पॉइंट पर हम आए, दैट मीन्स एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट एंड सर्च इज अनसक्सेसफुल। एग्जाम्पल हम लोगों ने इसका कर लिया है। एक टॉपिक इसी के अंदर ही हम करेंगे, एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्च। एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, In linear search, the best case is that the item may occur at the first position. हमने क्या लिखा कि मुझे सर्चिंग करनी है और हम 1 by 1 कंपेयर कर रहे हैं। अब केस लेके चलो कि मेरे पास यही एरे था और मुझे जो एलिमेंट सर्च करना था वो एलिमेंट था 16। तो जैसे ही हमने क्या लिखा, A1 और आइटम को कंपेयर किया, दोनों ही क्या थे, इक्वल। इट मीन्स मुझे एक ही कंपैरिजन करना पड़ा एंड आई गॉट द रिजल्ट दैट द एलिमेंट इज इन द लिस्ट। ऐसा केस जिसमें सबसे कम से कम कंपैरिजन कितने होते हैं, एक ही कंपैरिजन होता है। तो एक ऐसा केस जिसमें सिंगल कंपैरिजन हो, उस केस को हम कहते हैं बेस्ट केस। तो हमने लिखा द लीनियर सर्च, इन लीनियर सर्च द बेस्ट केस इज दैट द आइटम में अकर एट द फर्स्ट पोजिशन। In this case, the search is successful with just one comparison. However, the worst case occur. अब worst case मतलब वो कौन सा केस है जिसमें सबसे ज्यादा comparisons होंगे। आप इस एग्जाम्पल में देखो, अगर मुझे 5 सर्च करना होता तो हम कितने कंपैरिजन करते हैं, A1 से कंपेयर किया, A2 से किया, A3 से किया, A4 से किया, देन A5। तो मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ते हैं, 5। इट मीन जितने मेरे पास n एलिमेंट्स थे उतने ही मुझे क्या करने पड़े, कंपैरिजन करने पड़े। सिमिलरली अगर लिस्ट में मुझे 50 सर्च करना था तो भी कितने कंपैरिजन थे, A1 से किया, A2 से किया, A3 A4 A5, पांचों से कंपेयर किया, तब भी कंपैरिजन कितने हुए, 5। इट मीन्स अगर मुझे लिस्ट के अंदर एलिमेंट लास्ट पोजीशन पर मिलता है या फिर जो एलिमेंट मैं सर्च करना चाह रही हूँ वो लिस्ट में नहीं है, दोनों ही केसेस में मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। इट मीन्स अगर लिस्ट के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, अनकंपैरिजन करने पड़ेंगे। इफ कि एलिमेंट कहाँ पर है, लास्ट पोजीशन पर है, या फिर मेरे पास क्या है, एलिमेंट क्या है, मिसिंग है, एलिमेंट लिस्ट में है ही नहीं। दोनों केसेस में नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हो जाएंगे, 5। तो यहाँ हमने लिखा हाउएवर द वर्स्ट केस, तो हमने कहा कि वर्स्ट केस हुआ जिसमें सबसे ज्यादा कंपैरिजन करने पड़े। वर्स्ट केस अकर व्हेन ईदर द आइटम इज प्रेजेंट एट द लास्ट पोजीशन, या तो एलिमेंट मेरा कहाँ पर होगा, लास्ट पोजीशन पर होगा, और मिसिंग फ्रॉम द एरे, या फिर लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है। दोनों केसेस में नंबर ऑफ कंपैरिजंस क्या होंगे, आपके मैक्सिमम होंगे। इन दिस केस द सर्च टर्मिनेट्स आफ्टर द n कंपैरिजन। तो वर्स्ट केस में या तो एलिमेंट लास्ट पर है या फिर मिसिंग है, दोनों केसेस में नंबर ऑफ कंपैरिजंस मेरे कितने हो जाएंगे, n। देयरफॉर अब इस चीज को हमने क्या कहा कि बेस्ट केस में तो कितने कंपैरिजंस है, 1, और वर्स्ट केस के अंदर कितने कंपैरिजंस है, हमारे n कंपैरिजन है। देयरफॉर वी राइट दैट द इन बेस्ट केस द कॉम्प्लेक्सिटी इज रिप्रेजेंटेड एज ON। यहाँ आप कैपिटल O बनाएंगे और ब्रैकेट में 1 लिखेंगे। दिस कैपिटल O इज नोन एज बिग O नोटेशन।
अभी सिलेबस में नहीं है, हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इतना सिर्फ इतना कि किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं एंड दैट नोटेशन इज नोन एज बिग ओ नोटेशन। बिग मतलब बड़ा सा ओ बनाओ और ब्रैकेट में लिखो कितने कंपैरिजन हुए। तो बेस्ट केस में हमारे कितने कंपैरिजन थे 1, तो दिस इज बिग ओ 1 और हम इसको रीड करते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ 1 and in worst case the complexity is on and this is read as order of n। तो लीनियर सर्च का जब हमने एनालिसिस किया तो हमने कहा इन केस ऑफ बेस्ट केस द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n एंड इन केस ऑफ वर्स्ट केस द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n।